डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। चैप्टर 12 गुप्त संदेश। कालिया को हराने के बाद विराज सक्सेना उर्फ छाया मार्गी ने कुछ समय के लिए राहत महसूस की, लेकिन वह जानता था कि अपराध और भ्रष्टाचार की दुनिया इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। शहर में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो कोई तूफान आने वाला हो। अचानक मिला एक गुप्त संदेश। एक रात विराज अपने लैब में छाया मार्गी के अगले कदम की योजना बना रहा था, तभी उसे एक अजीब पैकेज मिला। यह पैकेज उसके घर के दरवाजे पर छोड़ा गया था। पैकेज में एक कागज का टुकड़ा और एक पुरानी पेनड्राइव थी। कागज पर एक कोडेड संदेश लिखा था, छाया में छुपा है अंधकार का सच, उसे उजागर करने के लिए सच्चाई का दीप जलाओ। यह संदेश जितना रहस्यमय था, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। विराज ने तुरंत पेनड्राइव को डिक्रिप्ट करने की कोशिश की। संदेश की डिकोडिंग। पेनड्राइव में एन्क्रिप्टेड फाइल्स थी। विराज ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करके उन्हें खोलने की कोशिश की। घंटों की मेहनत के बाद उसने फाइल्स का पहला हिस्सा डिक्रिप्ट किया। फाइल में एक अजीब नक्शा था, जिसमें शहर के एक खास हिस्से को लाल घेरे से घेरा गया था। साथ ही उसमें कुछ संदिग्ध नाम और नंबर भी थे। इनमें से एक नाम बार बार सामने आया, ब्लैक लोटस नेटवर्क। ब्लैक लोटस? यह क्या है? विराज ने खुद से कहा। ब्लैक लोटस नेटवर्क का पता लगाना। जांच के दौरान विराज को पता चला कि ब्लैक लोटस एक गुप्त संगठित समूह है, जो मानव तस्करी और अवैध व्यापार में लिप्त है। यह समूह शहर के अंडरग्राउंड नेटवर्क के जरिए बच्चों और महिलाओं की तस्करी करता था। उसके पास जो नक्शा था, वह एक अज्ञात गोदाम की ओर इशारा कर रहा था, जो शहर के बाहरी इलाके में था। यह गोदाम शायद ब्लैक लोटस का मुख्य ठिकाना हो सकता था। पहला कदम, गोदाम की जांच। विराज ने छाया मार्गी के रूप में गोदाम की जांच करने का फैसला किया। रात के समय, जब अंधेरा घना था, वह अपने उपकरणों और तकनीकी गैजेट्स के साथ गोदाम के पास पहुंचा। गोदाम बाहर से शांत और सुनसान दिखता था, लेकिन अंदर हलचल थी। सुरक्षा के लिए भारी संख्या में गार्ड तैनात थे। वह अपनी छुपने की कला का इस्तेमाल करते हुए अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा भयावह था। कई छोटे बड़े कमरे थे, जिनमें मासूम बच्चों और महिलाओं को कैद किया गया था। उन्हें तस्करी के लिए तैयार किया जा रहा था। छाया मार्गी का पहला हस्तक्षेप। विराज ने अपनी पहली कार्रवाई गोदाम में कैद लोगों को छुड़ाने के लिए की। उसने सुरक्षा गार्ड्स को चुपचाप बेअसर किया और कैदियों को बाहर निकालने का रास्ता बनाया। लेकिन अचानक एक अलार्म बज उठा। पूरे गोदाम में हड़कंप मच गया। कोई घुसपैठिया है, एक गार्ड चिल्लाया। अब छाया मार्गी को अपनी पहचान छुपाते हुए तेजी से काम करना था। उसने कैदियों को बाहर भेजा और गार्ड्स से लड़ाई शुरू कर दी। उसकी तेज चाल और कुशलता ने उसे जीत दिलाई, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। ब्लैक लोटस के मास्टरमाइंड का सामना। गोदाम से बचाए गए एक व्यक्ति ने विराज को बताया कि ब्लैक लोटस नेटवर्क का मास्टरमाइंड एक व्यक्ति है, जिसे केवल मिराज के नाम से जाना जाता है। मिराज बेहद चालाक और निर्दयी था। मिराज ने अपना पूरा साम्राज्य छुपा रखा था। उसके पास नकली पहचाने और गुप्त ठिकाने थे। वह न केवल अपराधियों का सरगना था,
बल्कि उसने अपने नेटवर्क को सरकार और पुलिस के भीतर भी फैला रखा था। गुप्त संदेश का दूसरा हिस्सा। विराज ने पेनड्राइव की बाकी फाइल्स को डिक्रिप्ट किया। उसमें ब्लैक लोटस के संचालन के अन्य ठिकानों की जानकारी थी। इनमें शहर के कुछ बड़े होटलों और बंदरगाहों का नाम भी शामिल था। तो मिराज केवल गोदाम तक सीमित नहीं है, उसका नेटवर्क पूरे शहर में फैला हुआ है, विराज ने सोचा। दूसरा मिशन, बंदरगाह पर हमला। विराज ने ब्लैक लोटस के मुख्य ठिकानों में से एक, शहर के प्रमुख बंदरगाह को निशाना बनाने का फैसला किया। यह बंदरगाह मिराज के अवैध तस्करी ऑपरेशन का केंद्र था। रात के समय, जब बंदरगाह पर हलचल कम थी, छायामार्गी ने वहां घुसपैठ की। उसने देखा कि कंटेनरों में अवैध सामान और लोगों को छुपाकर दूसरे देशों में भेजा जा रहा था। उसने अपने तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए कंटेनरों को खोलने और सबूत जुटाने का काम शुरू किया। लेकिन तभी मिराज के आदमियों ने उसे देख लिया। मिराज की पहली झलक। बंदरगाह पर मिराज ने खुद छायामार्गी का सामना किया। वह एक तेज दिमाग और खतरनाक व्यक्ति था। तो यही है वह छायामार्गी जिसके कारण मेरा काम प्रभावित हो रहा है, मिराज ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों के बीच एक तीव्र लड़ाई शुरू हुई। मिराज शारीरिक रूप से मजबूत नहीं था, लेकिन उसका दिमाग और रणनीति छायामार्गी के लिए चुनौती थी। संकट से बाहर निकलना। मिराज ने छायामार्गी को घेरने की कोशिश की, लेकिन विराज ने अपनी चालाकी और तकनीकी उपकरणों की मदद से खुद को बचाया। उसने बंदरगाह के सभी कंटेनरों को खाली करवा दिया और सबूतों को सार्वजनिक करने के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मिराज की पहचान का रहस्य। बंदरगाह से मिले दस्तावेजों और सबूतों ने मिराज की असली पहचान को उजागर कर दिया। वह शहर के एक बड़े कारोबारी के रूप में जाना जाता था, जिसका नाम अजय राठौर था। अजय राठौर को लोग एक सम्मानित व्यक्ति मानते थे, लेकिन असल में वह ब्लैक लोटस नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। यह अध्याय छायामार्गी के लिए एक और बड़ी चुनौती का आगाज था। ब्लैक लोटस नेटवर्क केवल एक संगठित गिरोह नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी संरचना थी जो शहर की व्यवस्था को अंदर से खोखला कर रही थी। अब विराज का अगला मिशन मिराज उर्फ अजय राठौर को बेनकाब करना और उसके नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना था। यह लड़ाई केवल अपराधियों से नहीं, बल्कि उन ताकतों से भी थी जो इन अपराधों को पोषित करती थी। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियाँ हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियाँ की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।